हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इससे पहले के जो 11 चैप्टर्स हैं वो आपको हमारी एनसीईआरटी नॉवेल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 12। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे हैं। 16 चैप्टर हैं, आपका ये 12 चैप्टर चल रहा है। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। आपकी ये बहुत ही लो लेवल से, क्योंकि क्लास 6 का, इसलिए बहुत ही एक एक चीज़ सिंपल वे में पढ़ाई जाएगी, आप समझने की कोशिश करिएगा। चलते हैं चैप्टर की तरफ। यहाँ पे कह रहे हैं वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पसेस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है कि हम लोग कुछ भी है, अगर हम लोगों को घर में अपने टैप में वाटर चाहिए होता है तो क्या करते हैं, हम अपना मोटर ऑन करते हैं और उससे क्या होता है, वाटर हमारा ग्राउंड लेवल से हमारी जो टैंक होता है रूफ टॉप पे वहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे घर में बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मिक्सर चलता है और कोई भी ले ले, वाईफाई रहता है। ठीक है, और जितने भी आपके ओटीजी वगैरह हैं, रेफ्रिजरेटर है, आपकी टीवी है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, कितने अप्लायंसेस हैं जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही चलते हैं। यहाँ पे वही बताना चाह रहे हैं कि अगर हम इसके लिए एक लिस्ट बनाएं तो आप और भी इसके अलावा चीज़ें लें और उसको लिस्ट बना के अपनी नोटबुक में नोट करें कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की क्या क्या ज़रूरत है, किस किस पर्पज़ से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आपको एक लिस्ट बना के अपनी नोटबुक में लिस्ट बनाना है। अब आगे बात की जा रही है कि डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग। ठीक है, जैसे कि जो हम लोग ने बात की, ये तो आपके और यूजेस थे। इसके अलावा लाइट जो हम लोग जब सन जो होता है, सनसेट हो जाता है, उसके बाद हम लोग अपनी लाइट्स ऑन कर लेते हैं, होम्स की, ऑफिसेज की, रोड्स में, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज में। तो ये भी आपका एक क्या है, यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी आपकी आती कहाँ से, ये पावर स्टेशन होते हैं, उनके थ्रू ये आती है। आपके न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो सकते हैं, थर्मल, आपके बहुत टाइप्स के इसमें पावर स्टेशन हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि इन सच सिचुएशंस अ टॉर्च इज समटाइम यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। ठीक है, जब लाइट चली जाती है और इन्वर्टर घर पे नहीं है तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, टॉर्च यूज़ करते हैं। अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन। उसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, आप मोबाइल में ही अगर ले लीजिए, अगर आप जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो टॉर्च आपकी जल जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे टॉर्च को किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी मिली। ऐसे तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी मिलती चीज़ों को, गीज़र चल रहा है, आपकी आयरन है, आपकी मिक्सर है, ग्राइंडर है, तो उनको तो आपको इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट्स के थ्रू मिल रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ पे कोई टॉर्च को जलाया, ऑन किया, और उससे क्या हुआ, उसका बल्ब ग्लो हुआ, तो वहाँ पर क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है, क्या यूज़ हो रही है, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग टॉर्च में। आप मोबाइल की बात कर ले कि मोबाइल में भी बैटरीज होती हैं। ठीक है, बैटरीज होती हैं। आप अगर टॉर्च की बात करें तो उसमें क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लेंगे, क्योंकि आपके अभी चैप्टर में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो वो मिल के क्या बना लेते हैं, बैटरी बना लेते हैं। यानी कि जो बैटरी होती है वो आपकी, उसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस ध्यान रखना है कि बैटरी और सेल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सेल क्या है, एक यूनिट आपकी है, और सेल जब कंबाइंड होते हैं तो आपकी बैटरी बन जाती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेल की बात की जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल सेल। ठीक है, जो बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी, जो बल्ब ग्लो करता है तो वो किस किस तरह से ग्लो करता है, उसमें क्या लगे होते हैं, सेल्स लगे होते हैं, जिनको नाम देते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी पिक्चर दिखाई जा रही है। ये हमारे बहुत सी चीज़ों में यूज़ होते हैं, जैसे कि अलार्म क्लॉक्स लीजिए, रिस्ट वॉचेज़ हैं, ट्रांजिस्टर रेडियोस, कैमरास। ठीक है, बहुत सी डिवाइसेस में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अब हम बात करें कि अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, इलेक्ट्रिक सेल की बात करें, तो आप यहाँ पे हमेशा एक ऊपर की तरफ एक कैप देखेंगे और नीचे की तरफ आप डिस्क देखेंगे। जो ऊपर की तरफ होता है टर्मिनल, वो कहलाता है पॉजिटिव, और जो नीचे की तरफ डिस्क होती है वो आपकी होती है नेगेटिव। आप जब सेल को हाथ में लेंगे और उसे छुएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक तरफ कैप होती है वो पॉजिटिव होता है, और जिस तरफ कैप नहीं है वो क्या है, आपका नेगेटिव टर्मिनल है। आपको यहाँ पे ये अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूरे में यही बताया कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो मेटल कैप पॉजिटिव टर्मिनल होती है सेल के अंदर, और जो डिस्क होती है मेटल, वो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। और इस तरह से हम देखें तो दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपको अच्छी तरह से समझना होगा। अब यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ये कहाँ से आ रही है, तो ये केमिकल्स के थ्रू आ रही है। अंदर क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। जैसे हम सुनते हैं लिथियम बैटरी है ना, लिथियम सोडियम बैटरी, या और भी अदर टाइप की बैटरीज होती, वो सेल्स होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। वो जो केमिकल्स होते हैं वो चेंज
कर लेते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसके थ्रू यहाँ पे क्या हो जाता है, हमें अपना करंट मिल जाता है और हमारा काम बल्ब जो होता है वो ग्लो कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिकल सेल आर यूज्ड अप द इलेक्ट्रिकल सेल स्टॉप, जब केमिकल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, यूज़ हो जाता है, तो वो क्या कर जाएगा, पूरा स्टॉप कर जाएगा और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी। यही बात यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन, ये साइन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हेयर डिस्प्लेज ऑन द पोल्स, पोल्स के ऊपर और भी जो भी आपके जैसे कि जनरेटर वगैरह है, तो आपको वहाँ पे ये साइन देखने को मिलता है, क्योंकि ये बताता है कि आपको यहाँ से बच के रहना है। ठीक है, यहाँ पे केयरफुल रहना है और इससे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है इनसे बचना है, क्योंकि इनसे क्या हो जाता है, सीवियर इंजरीज हो जाती है, यहाँ तक कि डेथ तक हो जाती है। ठीक है, तो बहुत जैसे कि घरों में भी बात करें तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए हमें प्लास्टिक की या रबर की स्लीपर्स पहनने चाहिए। ठीक है, और यूज़ करते टाइम हाथ में हमारे इंसुलेटर होने चाहिए, आगे मेटालिक चीज़ हो, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर होते हैं उससे पीछे इसीलिए इंसुलेटर्स लगे होते हैं, ताकि जो भी टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे हों, इंसुलेटेड हों, ताकि हमें करंट ना छुए, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत ही अच्छी गुड कंडक्टर होती है। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें जो भी एक्टिविटीज़ है वो ध्यान से करना है, और इसीलिए जो बच्चों के क्लास 6 को इलेक्ट्रिकल सेल में बताया जा रहा है, ताकि आप जो भी एक्टिविटीज़ करें वो आप इलेक्ट्रिकल सेल के थ्रू करें, ताकि आपको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे बात हो रही थी कि अगर केमिकल ख़त्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। द इलेक्ट्रिकल सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन, तो फिर हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिकल सेल को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे दूसरे से। वहाँ पे हम अपने जैसे अगर बात करें टीवी का जो रिमोट होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, एक टाइम के बाद हमारे जो सेल्स होते हैं उनको हम चेंज कर देते हैं और हमारा फिर से रिमोट चलने लगता है। ठीक है, तो जैसे ही होगा तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि सारा केमिकल जो होगा वो चेंज हो चुका होगा आपके इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, और वो उसको एनर्जी करंट देकर उसको यूज़ में आ जाएगा। अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ द ग्लास, अब यहाँ पे ये जो टॉर्च बल्ब दिखा रहे हैं इसमें बता रहे हैं कि जो आउटर केस होता है वो ग्लास का होता है, दैट इज़ फिक्स्ड ऑन अ मेटालिक बेस। ठीक है, यहाँ पे जो टॉर्च बल्ब यहाँ पे दिखाया गया ए में, और ये अंदर से दिखाया जा रहा है, अंदर से ये ऐसा होता है और बाहर से ये ऐसा है। ठीक है, तो आउटर केस जो होता है किसका होता है, ग्लास का होता है, और अंदर से मेटालिक बेस होता है। ठीक है, व्हाट इज़ इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ये छोटा सा आपका बल्ब है ना, फिलामेंट है यहाँ पर, और इस तरह से देखिए दो वायर यहाँ पे जुड़े हुए, एक तो आपका ये दिख रहा है इस तरफ और एक आपका जा रहा है नीचे की तरफ। आपको ये याद रखना है, यहाँ पे दो टर्मिनल्स हैं, इनको यहाँ पे बता रहे फिलामेंट्स है ये। उसके बाद यहाँ पे एक ये आपका टर्मिनल आपको मिला, और एक आपका सीधा ये वायर नीचे की तरफ जाता है, दूसरा टर्मिनल आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसको यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, क्योंकि हमें आगे जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सब इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी एक्टिविटी 1। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, टॉर्च को ले लेना है और उसके बल्ब को अंदर से देख लेना है। उसके बाद हमें अपनी टीचर की हेल्प से नोटिस करना है इस चीज़ को कि ये किस तरह से वायर किधर की तरफ फिक्स हुए हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं, डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब, नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड द ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। ठीक है, इसको हमें इस स्विच को क्या करना है, ऑन करना है, फिर देखना है कि कौन सा पार्ट क्या कर रहा है, ग्लो कैसे कर रहा है, ग्लो कर रहा है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट। ठीक है, अब हमें जो तार ग्लो करता हुआ दिखेगा, यानी कि ये वाला पोर्शन, तो वो उसका क्या कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है। ये नीचे का फिलामेंट नहीं कहलाएगा, ऊपर का कहलाएगा फिलामेंट, जो कि ग्लो करेगा। जैसे हम यहाँ पे टॉर्च का स्विच ऑन करेंगे। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बल्ब का फिलामेंट कहलाता है, ये टंगस्टन का बना हुआ होता है, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू two thicker wires which also provide support to us as shown in figure 12.2b में हमने देखा था कि दो वायर अटैच थे। ठीक है, एक ऊपर की तरफ और एक बिल्कुल बेस पे। One of these thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb. The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. हमने यही पढ़ा था कि एक बिल्कुल नीचे चला गया और एक यहाँ पे ऐसे आया हुआ है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, these two terminals are fixed in a such a way that दे डू नॉट टच ईच अदर। ठीक है, ये ऐसे रहते हैं, यहाँ पे ऐसे सर्किट ये रहता है कि ये आपस में टच नहीं करेंगे। अगर ये टच करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये जो सर्किट होगा ये ख़राब हो जाएगा।
ठीक है, तो इसलिए हमें इनको क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। अब ये कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिकल बल्ब्स यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव द सिमिलर डिज़ाइन, जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिकल बल्ब्स यूज़ होते हैं उनकी ऐसे ही डिज़ाइंस होती है। Thus both the electrical cell and the bulb have two terminals each. Why do they have these two terminals? ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसमें भी जो आपका बल्ब होगा इसमें भी हमने क्या देखा कि दो टर्मिनल्स है, और जो इससे पहले हमने इलेक्ट्रिकल सेल पढ़ा था उसमें भी हमने देखा टू टर्मिनल्स हैं। ऑब्वियसली हम ये जानते हैं कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसके थ्रू हम सर्किट को पूरा कंप्लीट करते हैं और तभी हमारा बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमें कभी भी दो टर्मिनल्स को आपस में ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेवर ज्वाइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच एंड अ डिवाइस लाइक अ बल्ब। If you do so, the chemicals in the electrical cell get used up very fast and the cell stops working. यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि स्विच की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि स्विच बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम किसी बल्ब को सीधा सेल से डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो वो हमेशा के लिए वो सर्किट ओपन रहेगा और वो क्या होगा, हमारा केमिकल यूज्ड होता रहेगा और वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, लेकिन अगर हम वहीं पे स्विच लगा दें कि जब हमने स्विच लगाया तो वो ऑन हुआ, ठीक है, और जब हमने ऑफ़ किया तो वो रिएक्शन वहीं स्टॉप हो गई, तो इस तरह से वो सेल हमारा इलेक्ट्रिकल सेल ज़्यादा टाइम के लिए चलता रहेगा। यहाँ पे बस इतना सा बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक्टिविटी 1 में ये समझ लिया कि किस तरह से फिलामेंट होता है और फिलामेंट ग्लो करता है और किस तरह से उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, वो आपस में बिल्कुल भी टच नहीं करते, और इसी तरह से इलेक्ट्रिकल सेल में भी टू टर्मिनल्स होते हैं। और क्यों होते हैं हमें पता है कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है वो, ठीक है, करंट फ्लो करने के लिए। अब नेक्स्ट हम हेडिंग अपनी पढ़ने जा रहे हैं, अ बल्ब कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल सेल। अब हमने बल्ब को भी पढ़ा और फिर हमने इलेक्ट्रिकल सेल को भी पढ़ लिया। अब हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं एक्टिविटी 2 के थ्रू। देखिए, सबसे पहले हमें क्या कर लेना है कि डिफरेंट कलर की प्लास्टिक कवरिंग जिसमें हो उस तरह के वायर ले लेना है। प्लास्टिक कवरिंग यहाँ पे इंसुलेटर का काम करेगी, क्योंकि इसे हम हाथ से छुएंगे तो हमें करंट ना लग जाए, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है। इंसुलेटर्स का काम करते हैं ये, और ये जो नीचे है ये मेटल का है और ये मेटल आपका कंडक्टर का काम करता है। ठीक है, तो हमें क्या कर लेना है, 4 लेंथ के इलेक्ट्रिकल वायर्स ले लेना है कलर्ड, ठीक है, जिनकी कवरिंग ऐसी हो, प्लास्टिक कवरिंग हो। रिमूव आप थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव कर देंगे प्लास्टिक को और इसे छील देंगे दोनों तरफ से। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें इसको फिक्स करना है। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड्स ऑफ ईच लेंथ। फिक्स द exposed part of 2 wires to the cell and 2 of the bulb। ठीक है, अब हमें इनके जो हमने दो इनको अलग किया था, एक्सपोज किया था, उन वायर से इसको अटैच कर देना है। एक हमको पता है कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नीचे की तरफ कैसा होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, और उससे हमें ऐसे करके इसको अटैच कर देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, इधर हमें बल्ब को कनेक्ट करना है वायर से। यहाँ पे देखिए हमें पता था एक ऊपर की तरफ टर्मिनल होता है, यहाँ पे दिया गया है स्क्रू, और एक नीचे की तरफ होता है। ठीक है, हमने इन दोनों को यहाँ से अटैच कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमने देखिए यहाँ पे एक सेल को, इलेक्ट्रिकल सेल और बल्ब दोनों को हमें अटैच आपस में करना है, इसलिए हमने इन दोनों को पहले दो वायर से कनेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे फिगर दिखा रहे हैं, पूरी जो एक्टिविटी है वो आपके फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बल्ब के थ्रू हमने 2 वायर को कनेक्ट किया था और इलेक्ट्रिकल सेल के थ्रू ऐसे 2 वायर को कनेक्ट किया था। रीज़न क्या था, क्योंकि इनमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे पूरा आपका सर्किट यहाँ पे अटैच कर दिया, ये इधर से भी ये वायर्स को अटैच कर दिया, तो ये पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो गया। इसीलिए आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है। दूसरे में हम देख रहे हैं कि इन्होंने एक पार्ट तो अटैच किया लेकिन दूसरा पार्ट अटैच नहीं किया। यहाँ डिटैच होने की वजह से सर्किट इनकम्प्लीट है, इसलिए यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। थर्ड फिगर में हम देखें तो इन्होंने ऊपर नहीं अटैच किया है, यहाँ पे खाली है, और यहाँ पे अटैच कर दिया, इसीलिए यहाँ पे सर्किट पूरा कंप्लीट ना होने की वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। थर्ड में देखें तो इन्होंने इसके दोनों वायर एक ही टर्मिनल से अटैच कर दिए, इसलिए यहाँ पे ये सर्किट यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे डिटैच है, इसीलिए ये भी ग्लो नहीं करेगा। यही इन्होंने यहीं किया है कि इसके दोनों वायर एक ही टर्मिनल से अटैच कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पर ये आपका सर्किट कंप्लीट ना होने की वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे ये देखा कि इन्होंने क्या किया कि इसी चीज़ को इन्होंने ट्विस्ट कर दिया है। ठीक है, ये वायर इन्होंने ऊपर से अटैच कर दिया और एक वायर नीचे से अटैच कर दिया। सर्किट कंप्लीट होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। यही पूरी आपकी एक्टिविटी है जो इन्होंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे इन्होंने इस तरह से, आप अगर चाहें तो यहाँ पे अगर कोई भी कंडक्टर्स बीच में अटैच कर दें, जैसे यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा दें, तो आपकी करंट फ्लो करने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे आप
आप अपनी जो पेंसिल लेड्स होती हैं, यानी कि जो हम नटराज की यूज़ करते हैं, उनको अगर शार्प कर दें उनके दोनों एंड्स और उनको अटैच कर दें, क्योंकि आपका जो ग्रेफाइट होता है वो भी बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर होता है, इसीलिए आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो होती रहेगी। ठीक है, तो आपको और भी चीज़ें लगा लगा के चेक करना है कि कौन से कंडक्टर्स हैं, कौन से इंसुलेटर्स हैं, कौन कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यही यहाँ पे पूरी एक्टिविटी में बताया गया है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सेल को पढ़ा, फिर हमने बल्ब को पढ़ा, फिर इन दोनों का अटैचमेंट पढ़ा और देखा कि किस तरह से वो अरेंज होकर पूरा सर्किट बना रहे हैं, और सर्किट बनाने के बाद किस कंडीशन में बल्ब ग्लो कर रहा है। जब सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब ग्लो कर रहा है, जब नहीं कंप्लीट है तो वह ग्लो नहीं कर रहा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ रहे हैं। इसमें हमने एक्टिविटी 2 में पढ़ा कि कनेक्ट किया था वन टर्मिनल को इलेक्ट्रिकल सेल से और अदर टर्मिनल को थ्रू वायर्स पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल बल्ब। ठीक है, 12.5 में हमने देखा था, जिसमें क्या हो रहा था, आपके ए में और एफ में क्या हो रहा था, बल्ब ग्लो कर रहा था। द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल वर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। सच अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, यही बात थी कि आपका सर्किट वहाँ पे कंप्लीट हो रहा था और बल्ब ग्लो कर रहा था। तो आपका यही चीज़ जो कंप्लीट होती है इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। The electric circuit provide a complete path of electricity to pass। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो करता है between two terminals of the electrical cell। आपको यही बात यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट फ्लो होता है हमारे करंट का। द बल्ब ग्लो ओनली, बल्ब तभी ग्लो करेगा व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, जब पूरे में करंट फ्लो होगी। जब बीच में ब्रेक हो जाएगा तो फ्लो ही नहीं होगा, जब फ्लो नहीं होगा तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो जब पाथ कंप्लीट होगा, आपका पूरा सर्किट कंप्लीट होगा, तो ही आपका बल्ब ग्लो करेगा। यही बात यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं, और फिगर के थ्रू ये इस तरह से ऐसे करके दिखा रहे हैं कि एक टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमारी करंट फ्लो हो रही है। In electrical circuit, the direction of the current is taken to be from positive to negative terminal of the electrical cell as shown in the figure 12.6 से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये अटैच होता है। अब बात यहाँ पे कह रहे हैं कि when the terminals of the bulb are connected with that of the electrical cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow। Obviously जब filament आपके wires connected हैं, ये wires के थ्रू यहाँ पे इसके तक जा रहा है और इसके थ्रू ये यहाँ पे वापस आ रहा है, तो इस तरह से आपका क्या हो रहा है, इसी वजह से आपका क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है। अगर हम किसी खाली बल्ब में वायर अटैच कर देंगे तो उसमें फ्लो नहीं होगा, वो ग्लो नहीं करेगा। रीज़न क्या है, उसे कहीं से एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी यहाँ पे कौन दे रहा है, इलेक्ट्रिकल सेल आपको दे रहा है। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिकल बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल। दिस मे हैपन इफ द बल्ब हैज़ फ्यूज्ड। कभी कभी आपका पाथ कंप्लीट होगा, आपका सर्किट कंप्लीट होगा, लेकिन बल्ब फ्यूज होने की वजह से वो क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि चेक करना है कि हमारा कहीं बल्ब फ्यूज तो नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको केयरफुली देखना है। फिलामेंट को अगर हम अच्छे से देखेंगे तो हमें अंदर देख के समझ में आ जाएगा कि ये कहीं फ्यूज तो नहीं हो गया है। ठीक है, फिलामेंट आपका टूट जाता है। अब आगे बात करें, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजंस। बहुत से रीजंस होते हैं। वन रीजन ऑफ द बल्ब इज फ्यूज इज अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। ठीक है, अभी बात हमने की थी कि क्या हो सकता है, ब्रेक कर सकता है हमारा फिलामेंट, एक ही रीजन हो सकता है। A break in the filament of an electrical bulb means break in the path of the current between the two terminals of the electrical cell, obviously. Therefore, a fused bulb does not light up as no current passes through it. जब भी बात है कि जब सर्किट इनकम्प्लीट हो रहा है, क्योंकि आपका जो बल्ब है और जो आपके वायर्स हैं वो मिल के आपका पूरा सर्किट बना रहे हैं। ठीक है, और अगर यहीं पे फिलामेंट है वही डिटैच हो रहा है तो आपका ये फ्लो इनकम्प्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यही बात यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। Therefore, a fused bulb does not light up as no current passes through its filament. Obviously, ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई बताने की बात ही नहीं थी। खैर, now we know how to make a bulb light up using the electrical cell. Would you like to make a torch for yourself? ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अपने लिए एक टॉर्च बनाने जा रहे हैं एक्टिविटी 3 के थ्रू। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल है, इसको हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रिकल सेल ले लेना है, उसके बाद एक रबर बैंड ले लेना है। ठीक है, उसको एक यहाँ पे क्या कर देना है, एक ही आपका नेगेटिव टर्मिनल है, इससे वायर को अटैच किया और आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ये टच करेगा हमारा बल्ब ग्लो करेगा, जैसे ये अलग रहेगा तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इस तरह से आपका पूरा क्या बन जाएगा, एक सर्किट, और ये हम इसको टॉर्च अपने हैंडमेड बना के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ईजी था।
बहुत इसको बनाना बहुत आसान था। पहली हैज़ अनदर अरेंजमेंट है। पहली ने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे अटैच ही कर दिया। जब ये अटैच करती रहेगी तो ग्लो करता ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल स्विच का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बना तो लिया, अटैच कर लिया, अब वो लगातार ऑन है तो वो एक टाइम के बाद क्या होगा, यूज़ उसका होता रहेगा केमिकल्स का, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता रहेगा, करंट फ्लो होता रहेगा और एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए स्विच का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमें यूज़ ज़रूरत हो तो वो यूज़ में आए और जब ज़रूरत ना हो तो हम उसको ऑफ़ कर दें। ठीक है, तो इसीलिए आपका इलेक्ट्रिकल स्विच की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखी गई। अब हम बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल स्विच एक्टिविटी 4 के थ्रू। एक बार पढ़ लेते हैं। वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आवर homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell। हम उसमें क्या, जो हमने अभी टॉर्च बनाई थी उसमें हम क्या कर रहे थे कि डिटैच कर दे रहे थे बल्ब को, तो क्या हो रहा था, हमारा वो स्विच ऑन ऑफ हो जा रहा था। दिस वॉज अ सिंपल स्विच, वो एक तरह का बहुत ही सिंपल स्विच था। अब हम एक ईजियर स्विच बनाने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो ईजी नहीं है कि आप हाथ में लिए के खड़े टॉर्च और जब अटैच करें तो बल्ब ग्लो कर रहा है, जब हटा रहे हैं तो वो हट रहा है, तो ये आपके लिए ईजी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ईजियर और सिंपल चीज़ बनाना है ताकि हमारे लिए वो हेल्पफुल हो जाए। तो वहाँ से आपका आता है इलेक्ट्रिकल स्विच। अब एक्टिविटी 4 में हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। थर्माकोल ले लेना है आपको, और ये आपके जो ड्राइंग पेन्स होते हैं, जब भी हम लोग कोई भी अपने पेपर या अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं अपने स्कूल में सॉफ्ट बोर्ड में, तो वहाँ पे हम पेन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पेन्स जो होते हैं ड्राइंग पेन्स कहलाते हैं। तो हमें ड्राइंग पेन्स ले लेना है और पेपर क्लिप ले लेना है, वही ड्राइंग पेन्स कहिए, पेपर क्लिप कहिए उसे, और आपके सेफ्टी पिन्स ले लेना है। उसके बाद एक ये हमें क्या करना है, एक थर्माकोल ले लेना है, उसमें ये दोनों पिन्स को नीचे डाल देना है। इस पिन को डालने से पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, जो सेफ्टी पिन में छोटा सा नॉब होता है उसके साथ इसको नीचे डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पे 2 वायर, एक इधर से और एक इस टर्मिनल से हमें लगा देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, और इन 2 टर्मिनल से आगे हम क्या करने वाले हैं कि उसको हम, यहाँ पे ये 2 टर्मिनल्स हमारे पहले के थे और यहाँ पर इस टर्मिनल को हमने एक पॉइंट से जोड़ दिया। ठीक है, सेल के, और दूसरे टर्मिनल को यहाँ पे हमने दूसरे टर्मिनल को बल्ब से जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर हमारा ये खाली था, तो एक और हम वायर लेंगे और उसको हम इस सेल से इस बल्ब तक अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद ये हमारा पूरा सर्किट अभी इनकम्प्लीट है। यहाँ पे देखिए स्विच यहाँ पे अभी ये लगा हुआ है, जैसे ये इससे टकराएगा हमारा बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही इसको हम यहाँ से डिटैच कर देंगे हमारा बल्ब जो होगा वो स्विच ऑफ हो जाएगा। यही बात पूरे टाइम ये बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरह से यही बता रहे हैं कि ऐसे कर दिया तो ये हमारा स्विच ऑन पोजीशन है और ये हमारी सिंपल स्विच ऐसे यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये स्विच बना और ये स्विच ऑन पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे ही अटैच करेगा तो ऑन हो जाएगा और ऑन होकर हमारा बल्ब क्या होगा, ग्लो कर जाएगा। ठीक है, पूरे में यही समझा रहे हैं, बहुत ही ईजी ये स्विच बनाना था। ठीक है, ये बता रहे हैं जैसे कि हमारा कंप्लीट होगा सर्किट, बल्ब ग्लो करेगा, और अगर हम डिटैच कर देंगे तो वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होने की वजह से हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखें बूझो क्या कह रहे हैं। बूझो हैज़ ड्रॉन द इनसाइड ऑफ द टॉर्च एज फिगर 12.11 व्हेन वी क्लोज द स्विच द सर्किट इज कंप्लीटेड एंड द बल्ब ग्लोज। कैन यू ड्रॉ अ रेड लाइन ऑन द फिगर इंडिकेटिंग द कंप्लीट सर्किट। ठीक है, आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं कि किस तरह से कंप्लीट हो रहा है सर्किट। तो पहले इसके लिए इसकी फिगर देख लेते हैं। ये हमारी टॉर्च है जो हम लोग यूज़ करते हैं, हैंडमेड नहीं है ये बल्ब है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, ये प्लास्टिक कास्टिंग की गई है पूरी बाहर से ताकि आपको कोई करंट ना लगे। इलेक्ट्रिकल सेल्स का यूज़ किया गया है, ये स्लाइडिंग स्विच है। ठीक है, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे ये यहाँ पे जो टर्मिनल्स होंगे आपस में अटैच हो जाएंगे। जैसे अटैच होंगे सर्किट कंप्लीट होगा और सर्किट कंप्लीट होते हुए ये क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। और जैसे हम स्विच ऑफ करेंगे ये आपस में डिटैच हो जाएंगे, जैसे डिटैच होंगे तो वैसे क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात थी यहाँ पे। ठीक है, आपका सर्किट कंप्लीट कैसे हो रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है, ये ऐसे होते हुए, ये इससे आ रहा है, इससे होते हुए, ये नीचे आते हुए और ये आपस में हो रहा है। अगर हम बीच में अलग कर देंगे तो ये थोड़े टाइम के लिए स्विच ऑफ और ये ग्लो करना बंद। जैसे हम ऑन करेंगे ये अटैच और हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। इसको पढ़ लेते हैं। स्विच इज द, स्विच क्या होता है, या स्विच के लिए हम क्या लिखेंगे। ठीक है, अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट। वो ब्रेक भी कर सकती है और कंप्लीट भी कर सकती है। द स्विच इज यूज्ड इन लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक bulbs and other devices in home work on the principle although their designs are more complex। ठीक है, हमारे घरों में इसी तरह से स्विच का यूज़ होता है और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एक तो स्विच होता नहीं, कितने सारे स्विच होते हैं।
तो यही ये बात बताना चाह रहे हैं कि स्विच हमें घर में देखने को मिलते हैं, कंप्लीट हो जाता है सर्किट तो ऑन हो जाता है और जैसे ही इनकम्प्लीट होता है वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। और हर डिवाइस के लिए यूज़ किया जाता है ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकें, वो वेस्ट ना हो, कि वो ऑन ही है। इसीलिए कहते हैं कि आप जब यूज़ कर लें जहाँ पे भी आप हैं तो लाइट ऑफ कर दें, ताकि वहाँ पे स्विच ऑफ होने की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कम से कम होगा। अब बात कर रहे हैं, अभी हमने सारी चीज़ें पढ़ी, शुरू में हमने ये भी पढ़ा था कि हमने मेटल वायर्स को लिया था जो कि इंसुलेटेड थे प्लास्टिक कवरिंग के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे यही बात हो रही है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं। थर्माकोल ने किस तरह से काम किया, वो एक इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एयर जो होती है वो क्या होती है, वो भी इंसुलेटर होती है। हम ह्यूमन बॉडी क्या है, वो एक गुड कंडक्टर है क्योंकि वहाँ पे फ्लो हो रहा है। हमने देखा कि जो हमारी पेंसिल थी, ठीक है, उसका जो उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, आपका ग्रेफाइट है, वो भी अच्छा काम कर रहा है, गुड कंडक्टर का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं आपकी एक्टिविटी 5 के थ्रू। एक बार ये पढ़ लेते हैं पहले क्या कह रहे हैं। इन ऑल आवर एक्टिविटीज वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट। सपोज यूज अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ अ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। बिल्कुल भी नहीं, कॉटन जो होते हैं आपके इंसुलेटर की तरह काम करेंगे और वहाँ पे आपकी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ आपकी कंडक्टर है और क्या चीज़ इंसुलेटर है एक्टिविटी 5 के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पूरा ये हम जब बना चुके हैं इलेक्ट्रिकल सेल को कैसे हम कनेक्ट करते हैं बल्ब से, तो ये ऐसे अटैच कर दिया। और हमने अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कंडक्शन नहीं हो रहा था, तो अब कंडक्शन नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ लेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या ली, मेटालिक की ली है, ठीक है। जैसे ही हमने इस मेटालिक की को यहाँ पे अटैच किया वैसे यहाँ पे बल्ब ग्लो करने लगा। तो इससे हमें समझ में आया कि अब ये जो की दिख रही है मेटालिक, ये हमारी कंडक्टर है। इसी तरह से हम यहाँ पे कॉटन थ्रेड लगा के देखेंगे और जो भी चीज़ें हमें लगती हैं वो हम लगा के देखेंगे और देखेंगे क्या चीज़ कंडक्टर है और क्या चीज़ इंसुलेटर है। जो जिससे बल्ब ग्लो हो रहा है वो कंडक्टर है, जिससे बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है वो इंसुलेटर है। लेकिन इस एक्टिविटी में अपना बल्ब का फ्यूज़ चेक कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि उसमें जो वायर हो वही आपका हिला हुआ हो, बल्ब भी आपका फ्यूज़ हो, तो आपका ये जो एक्टिविटी है ये ख़राब हो जाएगी। इसलिए बल्ब को ध्यान से देख लीजिएगा कि वो ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रॉपरली चेक करके तब उसको ये एक्टिविटी करिएगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ क्या है आपकी कंडक्टर है और क्या चीज़ आपकी कंडक्टर नहीं है। ऐसे आपको बहुत सी चीज़ें लेना है, जैसे उन्होंने कहा है कॉइन्स, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिंस, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विंग नीडल, थर्मोकॉल, पेपर एंड पेंसिल एंड लेड, ठीक है। इस तरह की आपको बहुत सी चीज़ें लेना है और उसको चेक करके देखना है कि ये कंडक्टर हो है या नहीं है, ठीक है। इससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, टेबल बनाना है और वहाँ पे लिखना है कि ये फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। What do you find? The bulb does not glow when the free ends of the wires are in contact with the some of the materials you have tested. This means these materials do not allow the electrical current to pass through them. On the other hand, some materials allow the electrical current pass through them, which is indicated by the glowing bulb. Materials which allow electrical current to pass through the conductors of electricity. ये हम लोग पहले समझ चुके हैं, जिससे पास होगी हमारा जो बल्ब होगा ग्लो करेगा वो कंडक्टर्स होंगे। जब बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा तो हम समझ जाएंगे ये कौन है, इंसुलेटर्स है। यही बात यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यही बात ये पीछे से बता रहे हैं कि जो हमने एक्टिविटी 4 की थी जिसमें थर्मोकॉल का यूज़ किया था, तो जो 2 टर्मिनल्स हमने ड्राइंग पिंस के थ्रू लिए थे उनके बीच में हमने क्या रखा था, थर्मोकॉल रखा था, ताकि ये आपस में कनेक्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि टर्मिनल्स को अलग अलग रखना होता है। तो यहाँ पे जो थर्मोकॉल था वो कैसा काम कर रहा था, एक इंसुलेटर की तरह काम कर रहा था। और बीच में जो एयर थी वो भी आपकी किस तरह से काम कर रही थी, इंसुलेटर की तरह काम कर रही थी। बहुत सिंपल है। तो ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली important for us. Switches, electrical plugs, sockets are made up of conductors. On the other hand, rubber and plastic are used for covering of electrical wires, plug stops, switches and other parts of the electrical appliances which people might touch, जिससे हम आसानी से उसको टच कर सकें। वायर नहीं होंगे, अगर वायर के ऊपर इंसुलेटर्स नहीं लगे होंगे तो हम वायर टच ही नहीं कर पाएंगे और कभी भी हमें करंट लगने का या शॉक लगने का क्या रहेगा, डर रहेगा। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा यूज़ में दोनों चीज़ें आती हैं, कंडक्टर भी और इंसुलेटर भी। Caution, your body is a conductor of electricity, therefore be careful when you handle electrical appliances, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत अच्छी कंडक्टर होती है, गुड कंडक्टर होती है, इसीलिए हमें बहुत ध्यान से काम करना चाहिए। एक बार समराइज कर लेते हैं चैप्टर को। इलेक्ट्रिकल सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली, एंड इलेक्ट्रिकल सेल हैज़ 2 टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। फिलामेंट होता है बल्ब में और जो कनेक्ट करता है टर्मिनल्स से, है ना। इलेक्ट्रिकल बल्ब ग्लो करता है जब करंट पास होती है। In closed electrical circuit, electrical current passes from one terminal to the
to the electrical cell to the other terminal. Obviously, switch a sample device that is used to either break the electrical circuit or to complete it. ठीक है, स्विच हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम जब चाहें सर्किट को ब्रेक कर सकें, जब चाहें उसे जोड़ सकें और करंट फ्लो हो सके। ठीक है, मटेरियल्स जो कि अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को अपने से पास होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स। जो अलाउ नहीं करते, पास नहीं होने देते, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर्स कहलाते हैं। कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं। बल्ब पढ़ चुके हैं हम लोग, टंगस्टन का उसमें वायर होता है, 2 टर्मिनल्स होते हैं। कंडक्टर जिनसे करंट फ्लो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेल हमने पढ़ा जिसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, ऊपर कैप पॉजिटिव की तरफ और नीचे डिस्क जो नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने पढ़ा जब एक कंप्लीट सर्किट हो जाता है जिसमें करंट फ्लो हो जाती है और हमारा बल्ब ग्लो करने लगता है, वो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। फिलामेंट, जो आपका बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है। ठीक है, इंसुलेटर की बात करें जिसमें करंट फ्लो नहीं होती। स्विच की बात करें तो ये ब्रेकर एक तरह से है कि वो जो फ्लो हो रहा है उसको रोकेगा और जब हम चाहेंगे उसे ऑन कर लेंगे। टर्मिनल्स हमारे वो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि बल्ब में 2 टर्मिनल्स होते हैं और वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिकल सेल में भी 2 टर्मिनल्स होते हैं। अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड स्विच। ठीक है, आपको भी पता है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे ये स्विच आ जाएगा। एन इलेक्ट्रिकल सेल हैज़ 2 टर्मिनल्स। ट्रू फॉल्स की बात करें, इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, बिल्कुल करेगा, ट्रू। इंस्टेड ऑफ मेटल वायर अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट, फॉल्स है ये। जूट हमारा इंसुलेटर की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रिकल करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकॉल, फॉल्स, बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगी। यहाँ पे थर्मोकॉल एक इंसुलेटर होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट ऑफ 12.13। यहाँ पे बल्ब हमारा ग्लो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि देखिए यहाँ से आपका सर्किट तो कंप्लीट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका ये इसकी इंसुलेटर होने की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। फ्लो ना होने की वजह से हमारे यहाँ पे बल्ब जो होगा वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप इन सब का भी आंसर्स आप दीजिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन कमेंट करके क्वेश्चन पूछें, उसको आंसर दिया जाएगा। बहुत सिंपल है, इसलिए इन लोगों को बताने के यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।